हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे होंगे। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ हो रही है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। इन सभी एनर्जीज को चेक करने जा रही हूँ मैं। तो जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, सभी के साथ रेजोनेट होगी। ये नहीं पता, ये नहीं कह सकती। तो जिसके साथ रेजोनेट हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किनके साथ रेजोनेट हुई है मेरी रीडिंग। और कलेक्टिव है, टाइमलेस भी है, तो कभी भी आपको मिलती है, देख सकते हैं वहाँ से। तो एनर्जीज क्या है आपके जो पर्सन है, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, या अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या होगा उनका अगला कदम आपके लिए। तो भाई देखो, मेरे पास तो कार्ड आया, वो आया सडनली, कार्ड आया, आप देख रहे थे। यहाँ पर हैंगमैन वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे इस पर्सन की, बहुत ही, और वो भी रिवर्स में आया है। इस कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है आपके रिश्ते में या आपके रिलेशनशिप में, जिसमें बड़ी ही ज़्यादा डिस्टरबेंस, और जिसमें बड़ी ही उथल पुथल, और नो क्लियरिटी एंड नो, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो। अब समझ नहीं आ रहा, मतलब अगर मैं बोलूँ तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है, जब ऐसी स्टेज आती है, जब ऐसी सिचुएशन होती है अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई, तो फिर वो हैंगमैन वाली सिचुएशन में ही आ जाता। समझ ही नहीं आ रहा तो भाई क्या पोजीशन ले, क्या सिचुएशन है ना। तो ये है, ये एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। और ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक होंगे। और एक बात और बताऊँ, यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ना कोई रुकावट या कोई थर्ड पार्टी ज़रूर होगी, जिसकी वजह से ये कोई भी एक्शन लेने में ना तो जल्दबाजी कर रहे हैं और ना ही कोई भी एक्शन एकदम से ले रहे हैं। और मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहे हैं। कोई भी चीज़ को सही ढंग से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं तो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब टोटल एनर्जीज इज हैंगमैन, राइट। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है आपके पर्सन की। फर्स्ट कार्ड में जो एनर्जीज है वो यहाँ पर ये ही कह रही है। चलिए भाई, ओके, नाइस। तो भाई यहाँ पर देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है मुझे, और क्वीन ऑफ कप्स है। कोई क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, कोई मैजिकल क्वीन, कोई मैजिकल एनर्जीज, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो एक कप को लेकर बैठी हुई है। और ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ बातों को लेकर ना गलत फहमी में भी आ गए हैं। कुछ ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है जिसमें ये इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मिसगाइड बहुत हो गया है। बट फोर ऑफ पेंटिकल है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एक्शन थोड़ा स्लो दिखाई दे रहा है, बट एक्शन है। क्योंकि एनर्जीज रुक गई है ना, स्टक हो चुकी है। और आपको खुद भी, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपके रिश्ता को, आपको ऐसा लग रहा होगा डेफिनेटली कि आपका रिश्ता ना जैसे एक जगह पर ठहर गया है, स्टक हो गया है ना। तो वो आगे बढ़ रहा है नहीं, उसके पास, मतलब एक ऐसी स्थिति है जिसमें ना तो आप अंदर जा पा रहे हो रिलेशनशिप में, ना ही आउट हो पा रहे हो। मतलब एकदम समझ ही नहीं आ रहा। अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं आप भी हैंगमैन वाली सिचुएशन में हो, क्योंकि रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहते हो तो ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि पर्सन की यादें नहीं छोड़ती हैं पीछा, रिलेशनशिप ब्रेक नहीं हो पाता है इसलिए। और इतना ज़्यादा लविंग रिलेशनशिप, इतना मजबूत रिश्ता रहा है, इतना अटैचमेंट रहा है कि छोड़ते नहीं, एकदम से बनता है और दिल से निकाल नहीं सकते, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, सोल जर्नी में हो आप।
इस एनर्जीज को देखा जाए तो राइट नाउ जो एनर्जीज आ रही ना, मतलब इवन अभी तक ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे होंगे। इस वक्त जब आपको ये रीडिंग मिलेगी, उस समय जो एनर्जीज मिलेगी आपको, ये आपके बारे में सोच रहे हैं अभी भी। मतलब इनका फोकस, ध्यान है आप में, बहुत बात कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। चलिए इनकी आगे की सिचुएशन को देखेंगे। तो वही बैंड्स की एनर्जीज ने बता दिया है कि पर्सन लौटना चाहते हैं बट उदास है। फैमिली का प्रॉब्लम या फैमिली का इशू कहीं कहीं हो सकता है। देखो भाई यहाँ पर एनर्जीज आ रही है फैमिली की। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ आपको ये भी बोलूँगी कि ये पर्सन इतना ज़्यादा कमिटमेंट करते थे पहले, इतनी ज़्यादा अच्छा मतलब इनका बिहेवियर इतना अच्छा रिश्ता था, बट सडनली इन्होंने एकदम से ही आपसे मुंह सा मोड़ लिया, सडन ब्लॉक कर दिया होगा। कॉल वगैरह भी आपका शायद ही पिक किया होगा, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है ना, जो द मून के कार्ड है ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई कुछ दबाव है, कुछ बंदिश है, कुछ बर्डन है। मतलब कहीं कहीं तो मुझे ये तक दिखाई दे रहा है कि मतलब आप 2 से 3 या 4 दिन पहले आप मिले हो, बात हुई है, एक दिन पहले तक बात हुई है, कॉल पे बात हुई है, मैसेज किया है इन्होंने, बड़े अच्छे से बात की है, कमिटमेंट तक दिया है, 1-2 दिन के अंदर ऐसा हुआ है कहीं कहीं। लेकिन फिर एकदम से ही इन्होंने दूरियां सी बना ली, जिसमें आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अभी तो सब कुछ ठीक था, बस सडन क्या इन्होंने एकदम से इनका दिमाग में आया जो इन्होंने ब्लॉक कर दिया, या बात नहीं सुन रहे कर रहे हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका इन्होंने सोशल मीडिया पर ब्लॉक नहीं किया होगा, इन्होंने अनब्लॉक भी अगर आपको किया होगा ना, तो भी बात तो देखो गाइज नहीं हो रही होगी, जहाँ तक मुझे श्योरिटी है। और कहीं कहीं हो सकता है कि आप ये बोलो नहीं मैम बात हो रही है हमारी, लेकिन उस बात में ना तो क्लियरिटी होगी, ना ही बल्कि ज़्यादा झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप बहुत फेस कर रहे होंगे, क्योंकि पर्सन प्यार करने के बाद भी कोई ना कोई सिचुएशन में, कंडीशन में स्टक है। चलिए देखते हैं कि मिलन होगा आपका कब होगा। राशियां देख लेती हूँ मैं पहले, ठीक है। तो राशियां यहाँ पर आ रही है, एरीज है, लिब्रा, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस है, जेमिनी है, लियो, कैंसर है। तो ये राशियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। मून की एनर्जीज है, इवनिंग टाइम में ज़्यादा याद करते होंगे। इवनिंग में आप ये लगा लो शाम को 7 बजे से 7 o'clock से ये जो याद करना शुरू करते होंगे ना, तो ये आपको रात भर याद करते होंगे। मतलब मोस्टली अगर सोते नहीं है 2-3 बजे तक, तो ये आपको याद ही करते रहते होंगे इतना लंबे टाइम। और अगर कभी इनका कॉल आएगा ना, तो इसी टाइम पर आएगा, आप ये भी नोटिस करना, कॉल या मैसेज, क्योंकि इनके अंदर ना फीलिंग्स दिख रही हैं आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा। ऑनलाइन मिले हो आप कहीं कहीं, तो मुझे दिख रहा है सोशल मीडिया के थ्रू आपका मिलन हुआ है, बातचीत हुई है, आपका कांटेक्ट हुआ है। और ये भी दिखाई दे रही है एज में आप लोग के बीच में कुछ डिफरेंस है एज में। वन साइड सिंगल मैरिड की एनर्जीज आज बहुत ज़्यादा आ रही है, किसकी है प्लीज़ बताइएगा। वन साइड सिंगल मैरिड या फिर बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड भी हो सकते हो, एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। बहुत सारे झूठ बोल रहे हैं ये आपके साथ क्या अब इस समय, ऐसा लग रहा है क्या, मतलब कुछ दिनों से ऐसा हो गया है क्या आपका रिश्ता, जिसमें आपको उनके ऊपर डाउट होने लगे हैं कि बंदा झूठ बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है लेकिन झूठ बोल रहा है। इफ़ अगर है तो बताइएगा, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मतलब आपसे कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, जबकि आपको लग रहा है, डाउट है आपको कि क्योंकि आप उनके व्यवहार को आप पहले से जानते हो ना, तो ये अगर झूठ बोलेंगे या सच बोलेंगे आपको पता चल जाएगा गाइस। तो आपके साथ सच छुपाया जा रहा है, ये चीज़ आपको भी लग रहा होगा, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का सच छुपाया जा रहा है। थर्ड पार्टी है और थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, और ये उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं अगर आप इनसे बात करोगे ना, तो ये आपको इतना बात को वो कर देंगे ना कि आपको खुद लगेगा कि नहीं शायद ये, मतलब जब बात नहीं करेंगे ना, तब तो आपको डाउट होगा कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, क्योंकि ये इग्नोर भी कर रहे हैं, ये बात भी नहीं कर रहे हैं, छुपा भी रहे हैं सच, कुछ कहो तो ज़्यादा फिर गुस्सा भी करके दिखा रहे हैं। बिहेवियर ही पूरा चेंज हो गया है इस इंसान का। और जब आप बहुत ज़्यादा पूछोगे ना, तो छुपाने की कोशिश करेंगे पूरा सच, और कई बार तो आपको मतलब ऐसा समझा भी देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पूरी तरीके से समझा देंगे आपको और आप समझ भी जाओगे। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद जब आप इनसे बात करोगे, इनको कॉल करोगे, इनको मैसेज करोगे, तो आपको महसूस होगा कि बंदा तो इग्नोर ही कर रहा है, इग्नोर कर रहा है।
और इग्नोर करने की वजह तो फिर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की ही है। भाई बिजी भी होगा तो कितना बिजी होगा इंसान, कभी तो बात करेगा, सुबह दोपहर शाम रात, कभी तो मैसेज का जवाब देगा, आंसर देगा, बट यहाँ पर कंट्रोल आ रहा है। अब जनरल रीडिंग है तो कंट्रोल फैमिली का भी हो सकता है और कहीं कहीं कंट्रोल किसी थर्ड पर्सन का भी है, जो कि पूरी तरीके से हावी है, ये भी बता दूं मैं। फीलिंग्स आपके पर्सन की बहुत है आपको लेकर, क्योंकि सैड है ये एनर्जीज। अगर ये एनर्जी सैड नहीं होती तो मुझे लगता है कि चलो भाई फीलिंग ही नहीं है, बट सैड एनर्जीज है। और दूसरी बात, छुपा रहे हैं ना, सामने से एकदम सारी चीज़ों को नहीं बता रहे, क्योंकि नहीं चाहते कि वो आपके साथ रिश्ता ब्रेक हो, वो आपसे रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करना चाहते। प्यार है इस इंसान को, मोहब्बत है, मोहब्बत को ख़त्म नहीं करना चाहता, ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता है। वेंट्स है, गुस्सा बहुत करने लगे होंगे, बहुत गुस्सा आ रहा होगा, अग्रेसिव, समटाइम्स इतना अग्रेसिव हो जाते हैं कि आपको लगता है कि क्या हो गया, ये फाइट होने लगती है, झगड़े होने लगते हैं, ब्लॉक कर देंगे, बात नहीं करेंगे, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, जबकि ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। ये एनर्जीज यहाँ दिख रही है। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, इनकी तरफ से क्या बदलाव आने वाला है लाइफ में। तो यहाँ पर देखो भाई, जजमेंट का कार्ड है। अब 2 कार्ड है क्या ये, नहीं अच्छा एक ही कार्ड है। जजमेंट का कार्ड है ये, देखो है ना, मैं बोल रही हूँ ना आपकी तरफ क्या आने वाला है, जजमेंट आने वाला है। मतलब ईश्वर की ब्लेसिंग, ईश्वर का न्याय और स्टेबिलिटी, शादी, लव मैरिज का योग, एनर्जीज यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि ये जो सिचुएशन दिखाई दे रही है इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आज की डेट में आपने उम्मीद ही छोड़ दी है अपने रिश्ते में, बट यहाँ पर यही कार्ड कह रहे हैं कि भाई तुम, क्योंकि देखो जब आप उम्मीदें छोड़ दोगे, जब पॉजिटिविटी छोड़ दोगे, तो फिर तो है ना, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भाई जब आप पॉजिटिव होना ही छोड़ दोगे, आप पॉजिटिविटी सोचोगे नहीं, हमेशा निगेटिव सोचोगे, तो फिर कैसे आएगी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में, है ना। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि भाई एनर्जीज पॉजिटिव है और बहुत पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं जजमेंट है, तो यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो और कुछ कार्ड्स देखूंगी मैं। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस बहुत है। अगर कोई थर्ड पर्सन है तो पछता रहे हैं उसको अपनी लाइफ में लाकर, या फिर किसी थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी है जो कि इनकी लाइफ में है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनको कर रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। झगड़े बहुत हो रहे हैं उस थर्ड पर्सन के साथ, और वो थर्ड पर्सन हो सकता है कि इनको प्रेशराइज करे, बर्डन में दे रही हो कि तुम सोशल मीडिया पर पिक्स डालो, खुश होकर दिखाओ। तो हो सकता है कि दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए हंस भी रहे हो, सारे काम भी हो रहे हो, इनकी सोशल मीडिया पर पिक्स वगैरह भी डाल रही हो, थर्ड पार्टी के कहने से ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो। एनर्जीज यहाँ पर आ रही है क्योंकि खुद इनको लग रहा है कि हाँ ये फंसाव में फंस चुके हैं। इनकी खुद की ऊर्जा आपकी तक आ रही है और ये अपनी ऊर्जा आपको दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सकारात्मकता आप लोगों की कनेक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल है, तो भाई देखो नो कांटेक्ट स्थिति है, तो भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऐसा हो रहा है इनके साथ कि इनका दिमाग नहीं लग रहा किसी चीज़ में, ना तो करियर में लग रहा है, चिड़चिड़ाहट बहुत है। मैंने बोला था ना, 20 कार्ड को देखकर गुस्सा बहुत है इनके अंदर, गुस्सा बहुत हो गया है, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ झगड़े भी होते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, क्योंकि आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। थर्ड पर्सन का दबाव लगातार इनको परेशान कर रहा है, बर्डन बहुत है, तो इसलिए मतलब खुश नहीं है, जिसका प्रभाव उनकी हेल्थ इश्यूज पर पड़ रहा है, करियर पर पड़ रहा है, मन नहीं लग रहा है, फिजिकल भी बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में आ जाए और आप इनको संभाल लो, या फिर आप इनके लाइफ पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ ये लाइफ में पूरा मतलब फ्यूचर चाहते हो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि एक जीत का संदेश है। अब जीत भाई आपके और इनके मिलन अगर हो जाएगा तो जीत ही होगी ना, अगर इनका और आपका मिलन होगा तो जीत ही होगी ना। तो यहाँ पर कार्ड दिया है एंजल ने कि जीत है,
अच्छा, जीत से मुझे अच्छा याद आया, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी, सीखा आपको। मैरिज आपकी फिक्स हो गई है। मैंने बोला था आपसे कि लव मैरिज होगी, और आपने पाम रीडिंग भी कराई थी। मैंने उसमें भी आपको बोला था कि भाई हाथ की रेखाएं आपकी लव मैरिज तक जा रही हैं भाई, है ना, मैंने आपको बताया भी था। और आपने टैरो का रीडिंग भी कराई थी और जन्म पत्री भी दिखाई थी। सब में मैंने बोला था कि भाई आपका 5th 7th हाउस बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, और बहुत शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और बहुत खुश हैं आप, पता नहीं अभी रीडिंग देख रही है मेरी कि नहीं, लेकिन मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी आपको। और भाई तैयारियां कीजिए शादी की, और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आए, ऐसी मैं प्रार्थना करूँगी ईश्वर से। सो टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए जिनको पर्सनली तौर पर मैं विश कर देती हूँ, लेकिन कुछ मैं चैनल्स पर भी बता देती हूँ। चल, सो ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सकारात्मकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको पहले से बता देती हूँ, जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, और वो चीज़ों को उन्होंने आपसे हाइड करके रखा हुआ, और हाइड करने के बाद उन्होंने खुद उस चीज़ का उन्हें पछतावा होगा। ये चीज़ भी मैं आपको बता रही हूँ। तो कहीं कहीं आपका जो, अगर इस समय आपका करियर को लेकर कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, करियर को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका थोड़ा चक्रा जो है वो थोड़े से वीक हो रहे हैं। एक्टिव उनको रखिएगा। हीलिंग की ज़रूरत है, आई थिंक नीड होगी, और क्लीन की या फिर हीलिंग की। पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत बड़ी हीलिंग है पॉजिटिव रहना। खुद से ही आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद को ही हील कीजिए पॉजिटिव रह के। अच्छा सोचेंगे ना, मेडिटेशन कीजिए, देखिए कितनी अच्छी अच्छी हीलिंग आप खुद ही कर लोगे अपनी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा चक्रा वीक दिख रहा है। तो अगर आपको करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सोलर प्लस चक्रा जो है वो थोड़ा सा वीक है, एनर्जीज स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए करियर में हो सकता है कि अप एंड डाउन हो रहे हो, करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हो, ये चीज़ दिख रही है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है आपको रिलेशनशिप की, रिश्ते की भी, रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो हार्ट चक्रा भी आपका मुझे लग रहा है कि एक्टिवेट नहीं है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो कार्ड आए हुए ना, वो कार्ड बहुत पॉजिटिव है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, कार्ड बहुत पॉजिटिव है। तो मतलब समय आपका अच्छा आने वाला है, समय आपका अच्छा आ रहा है, बट ज़रूरत है अपने आप को पॉजिटिव रखने की। और पर्सन की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है कि बहुत पछता रहा है ये इंसान, आपके साथ ब्रेकअप करके, आपका साथ छोड़कर, आपके साथ रिलेशनशिप तोड़कर, बात ना करके, बहुत पछतावा इनको हो रहा है। क्योंकि इनकी लाइफ में जब आप इनके साथ थे तो बर्डन नहीं था, बाउंडेशन नहीं थी, स्ट्रेस नहीं था, और आप इनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके साथ बात करके इनका दिन बन जाता था, है ना। और एक कमिटमेंट देके, मतलब अच्छा था, घूमने भी जाते थे, आप साथ में भी रहते थे। अब इन चीज़ों को मिस करते हैं जब बर्डन बहुत है। तो अब तो थर्ड पर्सन का इतना फोकस है इनके ऊपर कि ये किसी से भी बात करें, कहीं भी जाए आए, तो मतलब पूरा पूरा नज़र है थर्ड पर्सन की। तो ये जो एनर्जीज आ रही है काफ़ी ज़्यादा इनको परेशान कर रही है। और इसी में ना, ऐसे में ना याद करता है इंसान उसको जिसका प्यार ने ज़िंदगी बदल दी थी हैप्पीनेस से। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड पूरी तरीके से आपको खुद आपसे सॉरी वो फील कर रहे हैं। और आप देख रहे हो ये कार्ड, मतलब सच छुपाने के बाद भी उनको बहुत फील हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपसे लव करते हैं। सो गाइज, आई होप कि कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से, मुझे ज़रूर बताया करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं इस चीज़ को समझ सकूं कि कितना रेजोनेट कर रहे हो आप मेरी रीडिंग को। एंड अगर आपको कोई रीडिंग चाहिए, या कोई बहुत ज़्यादा आपको मन है कि मैं ये वाली रीडिंग कर दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए। जिस रीडिंग पर ज़्यादा कमेंट आएंगे, ज़्यादा, उस रीडिंग को मैं करूँगी, उस रीडिंग को मैं लेकर आऊँगी। वैसे तो मैं हर रीडिंग को लेकर आती हूँ, ताकि आपको कोई कमी ना रहे रीडिंग की, या सारी चीज़ों को, थर्ड पर्सन हो, मैरिज हो, लव रिलेशनशिप हो, करियर हो आपका। तो अगर आपको नीड है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एंड
ओ माय गॉड, ये तो कप्स एंड वेंट्स। ओ माय गॉड, तो मैं यहाँ पर अब मुझे कार्ड लेना पड़ेगा, मैं तो रीडिंग को एंड करने जा रही थी। ये क्या हुआ? इसके एनर्जी है भाई। ओके ओके, सो भाई देखो यहाँ पर जो कार्ड आए हुए लास्ट में, कभी कभी ऐसा हो जाता है रीडिंग खत्म करते करते रीडिंग स्टार्ट करने बैठ जाते हैं। देखो यहाँ पर कार्ड आए हुए हैं, आप यहाँ पर साइन भी देख रहे हो कि वेंट्स है और यहाँ पर उदास भी है। तो ये जो एनर्जीज आ रही ना, ये हो सकता है कि पर्सन की लाइफ में, मैंने बोला ना, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहे, झगड़े हो रहे हैं। तो इस समय सिचुएशन ऐसी ही हो रही है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी कर रहे हैं आपको अनब्लॉक करने की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं आपकी लाइफ में कम बैक होने की। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है। टेक केयर, बाय बाय।